Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप बखैर आफियत होंगे और अपने अपने घरों में बैठे हुए होंगे। आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यह है क्लास 8th सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर नंबर 2। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना है कि लीनियर इक्वेशन किससे कहते हैं। व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन? A linear equation is a type of algebraic expression which has one or two variables and no variable is raised to a power greater than 1. For example, 2x is equal to y plus 3. Or we can say that a linear equation can also be defined as an equation between two variables that gives a straight line when plotted on a graph. हम पहले वाले इक्वेशन पे फोकस करते हैं। A linear equation is a type of algebraic expression which has one or two variable. यानी कि वो इक्वेशन, वो algebraic expression जिसमें एक या एक से ज्यादा वेरिएबल हो और हर एक वेरिएबल का जो रेस्ट पावर है, जो यहाँ हम ऊपर लिखते हैं उसको हम रेस्ट पावर कहते हैं, वो एक से ज्यादा ना हो, इसको हम सिंपली लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब यहां पर आपके दो क्वेश्चन रेज हो रहे हैं। इक्वेशन किसको कहते हैं और वेरिएबल किसको कहते हैं? इक्वेशन, इट इज एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग एट लीस्ट वन वेरिएबल एंड एन इक्वल साइन। फॉर एग्जाम्पल 3x इज इक्वल टू 8। इक्वल इक्वेशन वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कम से कम एक वेरिएबल हो और वहां पर इक्वलिटी साइन जरूरी होनी चाहिए। यहां देखिए आप, ये है 3x इज इक्वल टू 8। यहां इसके बीच में ये इक्वलिटी साइन है। दैट दिस इंडिकेट्स दिस इज एन इक्वेशन। दिस इज एन इक्वेशन। यहां पर दो इस इक्वलिटी साइन ने इसको दो हिस्से किए, एक है लेफ्ट हैंड साइड, एक है राइट हैंड साइड। दिस मीन्स दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कि ये जो इक्वलिटी साइन है इसने यहां इस इक्वेशन के इस 3x और 8 के दो हिस्से किए, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड में। 3x इज इक्वल टू 8। इक्वलिटी साइन अगर यहां पर ना हो तो इक्वेशन नहीं बनेगी। अब जरूरी है कि इक्वलिटी साइन से ये इक्वेशन बने है। अब देखिए जगह दूसरा इसमें वेरिएबल हम लेते हैं x और लेते हैं y। वेरिएबल हमेशा वेरी होता रहता है, यानी कि ये जो 2x इज इक्वल टू y प्लस 3, यहां पर दो वेरिएबल है x और y। और यहां आप गौर से देखिए, ये है 2x इज इक्वल टू y प्लस 3। ये जो x है इसके साथ 2 है। इस 2 को हम कोएफिशिएंट कहते हैं। कोएफिशिएंट किसको कहते हैं? ए न्यूमेरिकल और कांस्टेंट क्वांटिटी प्लेस्ड बिफोर एंड मल्टीप्लाइड द वेरिएबल इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कि वो कांस्टेंट नंबर या वो न्यूमेरिक जो हम वेरिएबल से पहले लगाते हैं मगर वो वेरिएबल को जरब होता है, उसको हम कोएफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल कहते हैं। और वेरिएबल वो होता है, वो कोई भी लेटर हो सकता है, A B C D या X Y Z, इन सब को हम वेरिएबल्स कहते हैं। और ये वेरिएबल जो है ये डिपेंड करते हैं दूसरे वेरिएबल पर, उनका खुद का वैल्यू नहीं होता है। जैसे ये 2 है, ये कहीं भी हम लिखेंगे ये 2 ही होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिखूंगा 2x इज इक्वल टू 3 या x इज इक्वल टू 3/2, यानी कि हियर x इज इक्वल टू 3/2, यहां x का वैल्यू निकला 3/2। फिर मैं एक और एग्जाम्पल लिखता हूं 5x इज इक्वल टू 8। यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, लेकिन यहां आप देखिए x इज इक्वल टू 3/2। अब यहां देखिए x इज इक्वल टू 8/5। दैट मीन्स x और x, ये x एक ही है मगर यहां पर x का वैल्यू अलग निकला और यहां पर x का वैल्यू अलग निकला। इट मीन्स ये वेरी करता है इक्वेशन से इक्वेशन से, और इसी को हम बोलते हैं वेरिएबल्स। टू एक्स इज इक्वल टू 3, 5x इज इक्वल टू 8। मैं अभी आपसे कह रहा था कि x से 3/2 निकला और यहां x हमें निकला 5/8, सॉरी 8/5।
और वी कैन, अगर हम डिफाइन करेंगे वेरिएबल को, a variable is a symbol or a letter such as x, y or z that represent a variable. This is the simple definition of variable. Now we will come on exercise 2.1. Exercise 2.1. Question number 1. Solve the following equations. Question number 1 है solve the following equations. Solve the following equations. पहला क्वेश्चन है x minus 2 is equal to 7. x minus 2 is equal to 7. अब यहां देखिए, हमें यहां पर x का वैल्यू निकालना है. x किसके बराबर होगा? अब यहां देखो, x is equal to 7 प्लस 2. ये जो -2 है, ये मैं इक्वलिटी के इस साइड लेता हूं. जब मैंने इक्वलिटी के इस साइड लिया तो इसका जो साइन है वो चेंज होगा. प्लस ये माइनस है, ये बनेगा प्लस. दैट विच इंप्लाइज दैट x is equal to 7 plus 2, that is 9. It is the answer. x is equal to 9. सिंपल है, बिल्कुल आसान है. अब दूसरा है y plus 3 is equal to 10. y plus 3 is equal to 10. सिंपली यहां भी हम यही करेंगे. प्लस 3 को इक्वलिटी के दूसरे साइड लेंगे. y is equal to 10 minus 3. y is equal to 7. This is the answer. अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लेता हूं. क्वेश्चन 4. Now question number 4, 3 by 7 plus x is equal to 17 by 7. अब यहां देखिए जिगर मेरे शाबाश, 3 by 7 plus x is equal to 17 by 7. यहां पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं. यह है 3 by 7 प्लस x. x को डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, हम इसको 1 भी लिख सकते हैं. इससे उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ताकि हम सॉल्यूशन की तरफ अच्छे से जाए. 3 by 1 हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 को 1 से और x को 7 से. दैट इज 3 इंटू 1 हो गया 3 प्लस 7 इंटू x was 7x डिवाइड बाय 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7 इक्वल टू 17 by 7. यहां पर फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 3 प्लस 7x into 7 is equal to 17 into 7, which implies that 7 into 3 were 21 plus 7 7s are 49x is equal to 7 into 17. Shabash. 7 7s are 49. 4 हुआ carry. 7 1s are 7. 7 और 4 हुआ 119. That is 21 plus 49x is equal to 119. अब सिंपली 49x is equal to 119. 21 को इस साइड लेते हैं, ये बन गया -21. 49x is equal to, अब 119 से 21 को निकाला है. 9 में से 1 तो 8, 11 में से 2, तो क्या बनेगा शाबाश? 9. अब x is equal to 98 डिवाइड बाई ये 49. इस वक्त x को यहां मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, तो जब हम इक्वलिटी के उस साइड लेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा. वो बन गया 49. x इज इक्वल टू 98 डिवाइड बाई 49. If we simplify this, that is 49 1s are 49 2s are 98. 49 2s are 98. X is equal to 2. That is the answer. Now question. Now question number 7.
question number 7, that is 2x divided by 3 is equal to 18. 2x divided by 3 is equal to 18. हमें यहां पर भी x का वैल्यू निकालना है. Let us try 2x divided by 3 is equal to 18. 2x यहां पर हम 18 और 3 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और 2x को यहां हम 18 के नीचे हम 1 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. 2x is equal to 18 into 3. That is 2x is equal to 3 8s are 24, 3 1s are 3, 2 हो गया 5. x is equal to 54 divided by 2. अब अगर हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, that is 2 2s are 4, 2 7s are 14. x is equal to 27. क्वेश्चन नंबर 8 आसान है. 9 भी आएगा, 10 भी आएगा, 11. क्वेश्चन नंबर 12. This is last question of this exercise. Question number 12. That is x divided by 3 plus 1 is equal to 7 divided by 15. जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था वैसे हमें क्वेश्चन नंबर 12 करना है. सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई x divided by 3 plus 1 divided by 1 which is equal to 7 divided by 15. अगर हम 1 डिवाइड डिनोमिनेटर में यहां लिखेंगे या नहीं लिखेंगे तो इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है ना, इससे कोई फर्क पड़ता है. हाँ, सिंपली हम x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से. अगर ये बात याद रखना कि अगर किसी नंबर को डिनोमिनेटर नहीं लिखा हुआ होगा इसका मतलब उसका डिनोमिनेटर सिंपली 1 है, क्योंकि अगर हम 1 से उसको डिवाइड करेंगे तो वही नंबर रहता है. इसलिए 1 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. That is x plus 1, that is x into 1 plus 1 into 3 divided by 3 into 1 which is equal to 7 divided by 15. x into 1 is x plus 3 into 1 हुआ 3 divided by 3 into 1 हुआ 3 which is equal to 7 divided by 15. Now यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 15 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां हम लिखेंगे 15 into x plus 3 which is equal to 7 into 3. 15 into x हुआ 15x plus 15 into 3 हुआ 15 into 3 which is equal to 21. हम लिखेंगे 15x plus 15 into 3, 3 5s are 15, 3 1s are 3 or 45 which is equal to 21. Now 15x is equal to 21. ये 45 यहां आएगा तो ये बन गया -45. 15x is equal to 45 में से निकालो 21, वहां रहा 24. x is equal to 24 divided by 15. अब x is equal to, अब अगर हम इसे लोवेस्ट फॉर्म में लाते हैं 24 by 15 को हम लोवेस्ट फॉर्म में लाते हैं तो 3 से 3 8s are 20, 3 5s are 15, 3 8s are 24. That is 8 divided by 5. इसका आंसर. यहां पर आपकी एक्सरसाइज 2.1 खत्म होती है, यानी एक्सरसाइज 2.1 सिर्फ 12 क्वेश्चन है और आज हमने ये दिखाया आपको. इसमें हमने जो डिफिकल्ट लगा मुझे वो मैंने दिखाया और बाकी जो इसके बाकी पार्ट्स बचे हैं यानी क्वेश्चन नंबर 6 है या क्वेश्चन नंबर 5 है या क्वेश्चन नंबर 8 है, ये बिल्कुल आसान है. इंशाल्लाह ये आप घर में करेंगे, आपका होमवर्क भी है. और इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो और इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी ऑन एक्सरसाइज 2.2. इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.2 दूसरे लेक्चर में करेंगे. खुदा हाफिज और अपना ख्याल रखना, अपने घरों में बैठना, घर से बाहर नहीं निकलना. खुदा हाफिज. हैव अ नाइस